ओके बच्चों, तो हम जब भी आपको यूट्यूब पे क्लास डालें तो अपना कॉपी लेकर बैठिए और अपना पढ़ना शुरू कर दीजिए। देखिए, एक होता है आपसे अगर पूछ दे कि उकाई डैम कहाँ पे है, उकाई डैम गुजरात में पड़ता है और ये किस नदी पे है, तो ताप्ती नदी पे। आप लोग कॉपी में लिख लिए कि उकाई डैम कहाँ पे है, आपका गुजरात पे है, और यह किस नदी पे है, आपका बाबू ताप्ती नदी पे। ओके, आगे मोस्ट वीवीआई अगर आपसे पूछ दे कि भाखड़ा नंगल डैम कहाँ पे है, तो ये आपका हिमाचल प्रदेश और पंजाब बॉर्डर पे पड़ता है और ये आपका सतलुज नदी पे ही। आपसे एग्जाम में अक्सर पूछता है कि आपके कि भाखड़ा नंगल डैम किस नदी पे है, तो आपका सतलुज नदी पे है। और ये आपसे ये भी पूछ सकता है कि कौन ऐसा डैम है जो क्या करता है कि हिमाचल प्रदेश और पंजाब को बांटता है, यानी बॉर्डर बनाता है, तो वह है आपका भाखड़ा नंगल डैम। ओके बच्चों, चलिए आगे जो इंपॉर्टेंट डैम है वो है आपका इडुक्की डैम। इडुक्की डैम ये कहाँ पड़ता है, आपका केरला में, और ये किस नदी पे, आपका पेरियार नदी पे है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछ दे कि इडुक्की डैम कहाँ पे है, तो आप लोग बोलोगे कि सर केरला में पड़ता है, और ये किस नदी पे, अगर नदी पूछ दे तो पेरियार नदी कर दीजिएगा। ओके, चलिए अगर आप लोग यूपी से हैं तो यूपी से रिलेटेड एक आपका डैम है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो राजघाट डैम। ये कहाँ पे पड़ता है, तो आप लोग बोलोगे सर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे पड़ता है, और ये किस नदी पे है, तो बेतवा नदी पे। किस नदी पे बाबू, तुम आप लोग देख सकते हो बेतवा नदी पे है राजघाट डैम, और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का बॉर्डर शेयर करता है। ओके, चलिए इसमें से एक और इंपॉर्टेंट है आपका बाना सागर डैम। बाना सागर डैम ये पड़ता है आपका मध्य प्रदेश में, और एक किस नदी पे है, तब आप लोग बोलोगे बाबू सोन नदी पे है। चलिए इसमें से आगे इंपॉर्टेंट में आपको आगे पवाना डैम ये कहाँ पे पड़ता है, महाराष्ट्र में, और किस नदी पे है, मावल नदी पे। ओके बच्चों, आगे जो इंपॉर्टेंट डैम में है आपको मिल जाएगा तंसा डैम, ये पड़ता है महाराष्ट्र में, और किस नदी पे बाबू, तंसा नदी पे। ओके, आगे डैम में इंपॉर्टेंट डैम में हो गया आपका हीराकुंड डैम, ये पड़ता है उड़ीसा में, और किस नदी पे बाबू, तो आप लोग बोलो सर महानदी पे है। ओके, आगे जो है आपका टिहरी डैम है, ये पड़ता है आपका उत्तराखंड में, और किस नदी पे बाबू, आपको भागीरथी नदी पे। ये भी आपका बहुत पॉपुलर है कि आपका टिहरी डैम पूछ देगा किस नदी पे, तो आपका ये भागीरथी। भागीरथी समझ रहे हैं ना, जहाँ पे आपकी आप लोग कहानी सुने होंगे, वहीं मतलब गंगा नदी के उत्पन्न वाला कहानी। देखिए ओल्डेस्ट डैम इन इंडिया, यानी जो आपका कालानाई डैम है, ये कालानाई डैम जो क्या है आपका जो तमिलनाडु में पड़ता है, ये सबसे क्या है, इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट डैम है। इसीलिए अगर आपसे पूछ दिया अगर एग्जाम में कि इट इज़ बिल्ट एक्रॉस किस पे बना है, तो कावेरी नदी। किस पे आपका बाबू, कावेरी नदी। ठीक है, तो कावेरी नदी पे ये जो बना है, और आप लोग देख सकते हो कि इसका जो आपका नाम क्या है, कालानाई डैम। कालानाई डैम इंडिया का सबसे पुराना डैम है, कावेरी नदी पे आपका बना हुआ है। ओके बच्चों, और आपसे पूछ दे कि सबसे हाईएस्ट डैम कौन सा है इंडिया में, तो आपका वो है आपका टिहरी डैम, ये आपका पड़ता है उत्तराखंड में, और आपको पता है किस नदी पे, तो आप लोग बोलोगे सर भागीरथी नदी पे। ठीक है, उसके अलावा अगर आपसे पूछ दे कि लॉन्गेस्ट इंडिया का डैम कौन सा है, तो है आपका हीराकुंड डैम, ये पड़ता है आपका उड़ीसा में, और किस नदी पे है, तो आप लोग बोलो सर महानदी पे है। ओके, रिजर्वर करा दे कि सलाल प्रोजेक्ट कहाँ पे है, तो ये आपका पड़ता है आपका जम्मू कश्मीर में, चेनाब नदी पे है। अगर आप लोग देख सकते हो इंदिरा सागर, ये कहाँ पे प्रोजेक्ट है, आपका नर्मदा नदी पे है। और आपसे पूछ दे रिहांद प्रोजेक्ट, अगर आप लोग यूपी से हो तो रिहांद प्रोजेक्ट और सोन रिवर पे है, तो ये भी आपका वीवीआई है। अगर आपसे पूछ दे कि रिहांद प्रोजेक्ट कहाँ पे है, तो ये यूपी में है आपका, और रिहांद रिवर और आपका सोन रिवर पे आपका ये हुआ है। अब चलिए आपको इंटरनेशनल जितने भी एजेंसी हो गए उसका हम आपको हेड क्वार्टर आपको याद दिला देते हैं। ओके बच्चों, चलिए FAO का फुल फॉर्म क्या होता है, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी हेड क्वार्टर आपका कहाँ पे है, तो आप लोग बोलो सर रोम इटली में पड़ता है। इसकी हेड कौन सा है, तो आप लोग दे सकते हो जनरल ये, और इनकी स्थापना इस्टेब्लिश्ड वाला कम कम हो सकता है रियल केस में, लेकिन आप लोग इसका हेड क्वार्टर जरूर आप लोग याद करके जाइएगा। चलिए IAEA हेड, इसका हेड भी देख सकते हैं, एक बार इसको भी रिवीजन कर लीजिएगा। चलिए IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इसका कहाँ पे हेड क्वार्टर है, आपका वियना ऑस्ट्रिया। चलिए ICAO इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, ये कहाँ पे है बाबू, तो ये आपका ICAO है। इसका जो है इसका ICAO इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, ये कहाँ पे, मॉन्ट्रियल कनाडा में पड़ता है, और इसके हेड ये हो गया। चलिए बच्चों हम आपको बता दें, लेकिन आपको बेसिकली आपको ये तो हर हाल में पढ़ना जरूरी है, ये तो हर हाल में पढ़ना जरूरी है। जो जो इंपॉर्टेंट होगा उसका हम हेड जो भी प्रेसिडेंट है उनके नाम बताएंगे, लेकिन अभी जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसको हम नहीं बता रहे हैं। चलिए IFAD इंटरनेशनल फंड एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, ये कहाँ पे आपका, रोम इटली में है। ILO VBI है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेड क्वार्टर, इसके है गाय राइडर, ये आपका VBI है। अगर आपसे पूछ दे कि ILO का हेड क्वार्टर कहाँ पे है, तो आपका जेनेवा स्विट्जरलैंड में, बना है 1919 में, यहाँ पे आपको दिखा रहा है, और यहाँ पे आपको बता रहा है कि इसके जो कौन है आपका, तो गाय राइडर है। ओके, चलिए आगे देखिए, फिर आपका है IMO इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, मतलब समझ रहे हैं, ये आपका इसका कहाँ पे है, लंदन में, ग्रीनविच सुन रहे होंगे आपका। चलिए उसके बाद आगे देखिए IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका कहाँ पे है, वाशिंगटन DC है। इसका भी हेड क्वार्टर, इसका प्रेसिडेंट का आप लोग पढ़ सकते हो नाम। चलिए ITU इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन ऑफ यूनियन, ये कहाँ पे है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है।
और ये कहाँ पे आपका इसका ये देख सकते हो यूनेस्को भी काफ़ी पॉपुलर है यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे आपका पेरिस फ्रांस में है। और इसकी ये जो आपका इस VBI याद कर लीजिए, इनके जो प्रेसिडेंट होगा और ये कब बना है तो आपको यहाँ पे दिखा रहा है 1945। उसमें का अलावे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं UPU, ये भी आपका फेमस है। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर बर्न में है और ये आपका कब बना है 1947। उसके अलावे आप लोग देख सकते हो WIPU, ये भी आपका वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल आपका प्रॉपर्टी वाला, ये भी आपका कहाँ पे है जेनेवा स्विट्जरलैंड। ओके बच्चों, WBC वर्ल्ड बैंक ग्रुप, इसका कहाँ पे है वाशिंगटन DC। WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसका कहाँ पे है जेनेवा स्विट्जरलैंड। अधिकांश तो मोर देन का जेनेवा स्विट्जरलैंड ही होता है। आगे देखिए फिर आपका है UNDC, UNWTO यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, इसका कहाँ पे है मैड्रिड स्पेन में है। UNODC यानी यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ ड्रग्स एंड क्राइम, इसका कहाँ पे है वियना ऑस्ट्रिया में है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये कहाँ पे है आपका जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। टेड्रोस, ये भी आपका VBI है, टेड्रोस 1948 में है। आप लोग यहाँ पे WHO का देख सकते हो, टेड्रोस पूछ सकता है। UNHRCR यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर ऑफ रिफ्यूजी, ये भी आपका VBI है, इसका भी जेनेवा स्विट्जरलैंड, इसका भी ये भी VBI है। WPF ऑफिस फॉर यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, ये कहाँ पे आपका ये भी VBI है, आपका रोम इटली में है। इसके जो हेड कौन है, डेविड इतना। और ये कब बना है तो बाबू 1961 में बना है। ओके चलिए, उसके अलावा हम आपको बता देंगे टॉप मिनरल्स होते हैं प्रोडक्शन, यानी इसको हिंदी में बोला जाता है खनिज। यानी भारत में जितने भी खनिज प्रोडक्ट हो गए उसमें टॉप स्टेट में कौन सा, जैसे कोयला में सबसे ज़्यादा टॉप पे कौन सा आपका स्टेट है प्रोडक्शन में, बॉक्साइट में कौन सा है, तो ये सभी आपको एग्जाम में पूछता है। तो चलिए, अगर आपका कोयला हो गया, तो इसमें सबसे जो ज़्यादा आपका झारखंड। अगर आपसे पूछ दे कि कोल यानी कोयला में सबसे जो ज़्यादा इंडिया का टॉप आपका प्रोडक्शन स्टेट कौन सा है, तो आपका झारखंड है। बॉक्साइट, अगर आपसे पूछ दे कि बॉक्साइट में सबसे ज़्यादा इंडिया का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन वाला स्टेट कौन सा है, तो बाबू आप लोग मार दीजिएगा उड़ीसा। अगर आपसे पूछ दे कि क्रोमाइट लिखा है, तो ये भी आपका हो जाएगा उड़ीसा। अगर आपसे पूछ दे आयरन, तो ये हो जाएगा आपका उड़ीसा। ओके बच्चों, स्टेट कौन सा है प्रोडक्शन में, तो उड़ीसा ही है। लीड और आपका जिंक पूछ दे तो आपका राजस्थान है। उसके बाद ये जो आपका मार्बल में सबसे ज़्यादा आपको क्या है, आप तो बोलोगे सर राजस्थान है। जिप्सम में सबसे ज़्यादा कौन सा है, तो आप लोग बोलोगे सर राजस्थान है। क्वार्टर्स में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन वाला स्टेट कौन सा है, तो आप लोग देख सकते हैं क्वार्टर्स में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन वाला कौन सा है, तो राजस्थान है। चलिए आगे जो आपका पूछ देगा कि क्वार्टर्स में सबसे बड़ा जो कौन सा प्रोडक्शन में है, आपका राजस्थान। और आपसे पूछ दे कि अस्बेस्टस में सबसे बड़ा प्रोडक्शन वाला कौन सा है, तो आप लोग बोलोगे सर आंध्र प्रदेश। अगर आपसे पूछ दे लाइमस्टोन जो आपका इससे पूछ दे लाइमस्टोन, तो इसका है आपका आंध्र प्रदेश। चलिए, अगर आपसे आगे पूछ दे माइका में सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है, आपका आंध्र प्रदेश है। बेराइट्स में सबसे बड़ा जो प्रोडक्शन में स्टेट कौन सा है, आपका ये आपका इंडिया का पॉपुलर जो भी खनिज मिनरल्स होगा उसके बारे में बता रहे हैं, आंध्र प्रदेश। डायमंड में सबसे बड़ा जो स्टेट प्रोडक्शन कौन सा है, आपको मध्य प्रदेश। कॉपर में सबसे बड़ा जो आपका प्रोडक्शन वाला कौन सा है, आपको मध्य प्रदेश। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो गोल्ड में सबसे जो ज़्यादा प्रोडक्शन वाला कौन सा है, आपका स्टेट है कर्नाटक। कोरेंडा में सबसे ज़्यादा आपका है आपका महाराष्ट्र। रॉक साल्ट में कौन सा है आपका, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे रॉक साल्ट में सबसे जो ज़्यादा पॉपुलर स्टेट कौन सा है, आप लोग बोलोगे यहाँ पे प्रोडक्शन में 1 नंबर पे आपका ये हिमाचल प्रदेश। क्रूड ऑयल में सबसे ज़्यादा आपका कौन सा है, आपका राजस्थान। और यहाँ पे नेचुरल गैस में सबसे ज़्यादा कौन सा है, आप लोग देख सकते हो कि सर आसाम। ओके बच्चों, जिसको हिंदी में बोला जाता है लोक नृत्य बोला जाता है। चलिए हम आपको करा देते हैं और बताते हैं कि इंडिया में कौन कौन से फोक डांस आपकी पॉपुलर है इंडिया में। ओके बच्चों, चलिए आंध्र प्रदेश में जो आपका पॉपुलर, अगर आप एग्जाम में पूछ दे कि कुचिपुड़ी फोक डांस कहाँ से है, तो आप लोग टिक कर दीजिएगा कि आंध्र प्रदेश है। ठीक है, तो इसमें का जो आप लोग कॉपी निकालिए। हम आपसे बार बार बोलते हैं ना कि जब हम आपको पढ़ाया तब आपको कॉपी लेकर बैठना चाहिए। तो इसमें से जो इंपॉर्टेंट हम आपको वहीं बताएंगे। तो आंध्र प्रदेश में जो फेमस है आपका कुचिपुड़ी फेमस है। उसके बाद बिलासनी नाट्यम फेमस है, आंध्र नाट्यम फेमस है। उसके बाद धामाकल्पम फेमस है। उसके अलावे वीर नाट्यम, यानी नाट्यम से आप लोग समझ जाइए कि अगर जिसके अगर एग्जाम में अगर आपके नाट्यम से रिलेटेड अगर आपके एग्जाम में नाट्यम से आ गया, मतलब आप लोग समझ जाइए कि वो पक्का आंध्र प्रदेश होगा। और कुचिपुड़ी तो आप लोग जानते ही हैं। उसके अलावा ये सब आपका दप्पू और ये जो आपका टटेपा और आपका लंबाड़ी धीसमा, ये सब आपका नहीं पूछता है। लेकिन आपका जो ये इंपॉर्टेंट है, कुचिपुड़ी और आपका नाट्यम से रिलेटेड कहीं भी आ जाए, आप लोग क्या कीजिएगा और लास्ट में एम आ जाए ना, म आ जाए, आप लोग समझ जाइएगा कि पक्का कहाँ से है, तो आप लोग आंध्र प्रदेश का आपका फोक डांस है। ओके बच्चों, चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। चलिए यहाँ पे देखिए, अब असम का देखिए, असम पे कौन कौन सा पॉपुलर है। असम में आपका बिहू पॉपुलर है। तो आपसे अगर आप पूछ दे एग्जाम में कि बिहू कहाँ का फोक डांस है या बिछुआ कहाँ का डांस है,
इसमें से आपको जो आपका इंपॉर्टेंट है हम आपको वहीं बताएंगे। ये सब नहीं पूछता है। नागा डांस ये सब आपको नहीं पूछता है। इसमें का जो आपका है आप लोग याद कर सकते हो कि आपका कली गोपाल हो गया, आप लोग कॉपी में नोट कर लिए, कली गोपाल हो गया, महाराशि हो गया, नट पूजा हो गया, बिछुआ हो गया, बिहू हो गया। इसमें से सबसे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका दो है ही कि बिहू और बिछुआ। ये कहाँ पे पड़ता है आपका, ये कहाँ का फोक डांस है, तो आप लोग बोलो सर असम का डांस है। चलिए बच्चों, अगर आपके एग्जाम में पूछ दे बिहार का फोक डांस कौन कौन सा है, तो जट जटिन आपका बिहार में पड़ता है। उसके अलावा हम आपको यहाँ पे बता दें आपको कि आप लोग समूह चकैया सुने होंगे, समूह चकैया, चकवा और आपका विदेशिया। ठीक है, बिहार में कौन कौन से पॉपुलर है, जट जटिन, यहाँ पे देखिए समूह चकवा और ये आपका विदेशिया बिहार का पॉपुलर। ओके बच्चों, गुजरात से अगर आप पूछते कि गरबा कहाँ का फोक डांस है, तो आपका गुजरात का है। डांडिया कहाँ का है, तो गुजरात का है। ओके बच्चों, ये सब आपको कहाँ का है, गुजरात का है। ये कहाँ का है आपका, गुजरात का है। भवाई कहाँ का है आपका, गुजरात का है। ओके बच्चों, चलिए हरियाणा का देखिए, हरियाणा का आपका फेमस कौन कौन सा है, झुमरी डांस यहाँ का फेमस है, फागू डांस यहाँ का है, दफा है, ये जो आपका ये सब आप लोग देख सकते हो, गगोर, ये आपका खोरी नहीं पूछता है, गुगा, अल्लूर। लेकिन आपका धमाली याद कर लीजिए। हरियाणा का जो हम टॉपिक आपको बताएं झूमर है, फाग हो गया इंपॉर्टेंट आपका दफा हो गया और आपका धमाल हो गया, धमाली हो गया, जो भी कहिए। ये आपका क्या है, हरियाणा के इंपॉर्टेंट आपका फोक डांस है। ओके, चलिए अब आइए हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सा है इंपॉर्टेंट है, तो हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सा पॉपुलर डांस है आपका, डांगी है। उसके बाद यहाँ पे नाती है, नाती डांस के बाद ये नहीं पूछता है, छपेली याद कर लीजिएगा आप लोग, छपेली डांस है। फिर आपका ये जो उसके अलावा हम आपको बता दें, आपको यहाँ पे आपका झाली डांस है और झोरा डांस है। ठीक है, तो नाम थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन आपको पढ़ना जरूरी है, क्योंकि आपका एग्जाम के लिए हेल्पफुल हम आपको दे रहे हैं। क्योंकि आपको पता है कि पिछले अभी भी एमयू के रैंक 1 हमसे जुड़े हुए, तो हम आप चलो आगे देखिए। जम्मू कश्मीर में कौन कौन सा पॉपुलर है, जम्मू कश्मीर रौफ आपका पॉपुलर है, आपका हाईकट आपका ये जो आपका पॉपुलर है। उसके अलावे अगर कुछ देखिए यक्षगान कहाँ का डांस है, फोक डांस, तो आपका कर्नाटक का है। तो आप लोग कर्नाटक को ये है आपका यहाँ पे। उसके बाद हुटारी यहाँ का पॉपुलर है। उसके अलावा हम आपको यहाँ पे बता दें लंबी कारगा ये सब कुनिथा ये सब नहीं पूछता है आपका। इसमें से दो ही पॉपुलर है। कौन सा पॉपुलर है, एक आपका यक्षगान और एक आपका हुटारी, याद रहेगा, बस ज़्यादा याद नहीं करना। चलिए केरला में आपको पता है ना कथकली बहुत ही क्लासिकल फेमस है। और आपसे पूछ दे कि कथकली कहाँ का आपका फोक डांस है, तो आपका केरला का है। ओके बच्चों, उसके अलावा आपको ये भी इसमें का पॉपुलर है आपका मोहिनीअट्टम ये भी आपका काफ़ी VVI है। मोहिनीअट्टम कहाँ का डांस है आपका, तो आपका कथक और कथकली, इसमें से आपका यही दोनों। महाराष्ट्र में पॉपुलर कौन कौन सा डांस है, तो आप महाराष्ट्र में जो पॉपुलर डांस है हम आपको जो पॉपुलर बताएंगे वहीं आपको पढ़ना है। 10 अवतार समझ सकते हो ना, 10 अवतार ये आपका। इसमें से जो इंपॉर्टेंट और अनइम्पोर्टेंट है हम आपको वही बताएंगे। इसमें का जो आपका है आपका लावनी यहाँ का पॉपुलर डांस है और आपका नक्ता यहाँ का पॉपुलर डांस है। ठीक है, आपका इसमें से दो को ही मात्र याद करना है कि लावनी और आपका नक्ता, ये कहाँ के, और सब इसमें आपको याद नहीं करना है, इसके आपके पॉपुलर डांस है। चलिए उड़ीसा में अगर पॉपुलर डांस कौन कौन से है, तो आपसे पूछे कि ओडिसी आपका कहाँ का डांस है, तो आपका उड़ीसा का पॉपुलर है। उसके अलावे यहाँ पे जो इसमें है आपका छाऊ पॉपुलर है। क्या बाबू, आपका यहाँ पे छाऊ पॉपुलर है। उसके अलावा इसमें आपका मुनारी आपका ये सब आपको, और आपको ये जो आपका सावरी, ये जो आप लोग तीनों अपना याद कर लीजिएगा कि आप लोग उड़ीसी सावरी और आपका छाऊ, ये कहाँ का है आपका, तीनों आपका उड़ीसा का पॉपुलर डांस। पॉपुलर आपका यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, आपका काठी है, गंभीरा है, धाली है आपका, उसके बाद कीर्तन है आपका, और आपका यात्रा है। ये आपका क्या होगा, ये सब आपको याद नहीं करना है, और आप लोग एक बार अपना टॉपिक में नोट्स में आप लोग बना लीजिएगा। चलिए पंजाब में कौन सा पॉपुलर है, तो पंजाब में आपको पता है भांगड़ा पॉपुलर है, गिद्धा पॉपुलर है, ये सब आपको क्या होंगे आपका पंजाब का पॉपुलर है। ओके, चलिए बाबू हम आपको राजस्थान पे ले, राजस्थान का सबसे पॉपुलर कौन सा है, तो आप लोग बताओगे सर घूमर बहुत पॉपुलर है राजस्थान का डांस। उसके अलावा हम आपको यहाँ पे बता दें राजस्थान का घूमर पॉपुलर है, ये सब आपको पॉपुलर नहीं है। उसके बाद यहाँ पे हम आपको बता दें कि आपका इसमें का आपका और चक्री याद हो जाएगा। आपका राजस्थान का पॉपुलर कौन कौन सा है आपका, ये याद कर लीजिए, घूमर और चक्री यहाँ का फोक डांस आपका पॉपुलर है। ओके बच्चों, चलिए तमिलनाडु में जो कौन कौन सा पॉपुलर है, तमिलनाडु में एक ही पॉपुलर है आपका भारतनाट्यम। क्या है आपका भारतनाट्यम, बहुत ही पॉपुलर है। उसके अलावा ये कोलाट्टम और आपका ये सब आपका नहीं पूछता है, लेकिन भारतनाट्यम तो काफ़ी पॉपुलर है। भारतनाट्यम पूछता भी एग्जाम में, हर एग्जाम में कि कहाँ पे है आइएगा रिपीट, भारतनाट्यम कहाँ पे है, भारतनाट्यम तमिलनाडु का सबसे पॉपुलर डांस है। ओके बच्चों, बताइएगा रिपीट, उत्तर प्रदेश में कौन कौन से पॉपुलर है, उत्तर प्रदेश में नौटंकी है, रासलीला है, कजरी है। उत्तर प्रदेश में है आपका कजरी है, झोरा है, छपेली है, जाता है। ओके, रासलीला और नौटंकी। चलिए उत्तराखंड में कौन कौन सा पॉपुलर, उत्तराखंड में आपका गढ़वाल है, आपका कुमायूं, आपको पता है ये सब आपका पॉपुलर है, वहाँ की भाषा भी है। लेकिन आपको पता है यूपी और उत्तराखंड का आपका एक ही है। ओके बच्चों, चलिए फिर
चलिए बच्चों, फिर आपका झारखंड के कौन कौन से पॉपुलर है। झारखंड के जो पॉपुलर है आपको याद कर लेना है, जो पॉपुलर होगा हम आपको वही बताएंगे। सरहुली याद कर लीजिएगा, आपको डोमकच याद कर लीजिएगा, यूपी बिहार में भी डोमकच होता है तो डोमकच याद कर लीजिएगा। और आपका ये जो आपका घोड़ा नाच, तो यहाँ के जो पॉपुलर होगा, झारखंड के जो पॉपुलर फोक डांस हो गए वो आपका होगा आपका झूमर याद कर लीजिएगा आपका। फिर फगुआ भी सुने होंगे, होली फगुआ वाला। फिर आप लोग सरहुल भी सुने होंगे, फिर आप लोग ये भी सुने होंगे डोमकच, और आपका ये होता है आपका घोड़ा नाच। ओके बच्चों, चलिए आगे देखिए अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में क्या है, अरुणाचल प्रदेश में जो आपका पॉपुलर है वो है आपका बुइया। ये आपका बोर्डो बोडो छमो याद कर लीजिएगा। उसके बाद आपका ये पोपीर नहीं पूछता है, पोनुंग ये आपका देख लीजिएगा, पोनुंग हो गया। और आपका ये जो आपका वांचो वांचो चालो, माने बुइया चालो वाचो और आपका बोडो छामो, ये आपका क्या हो गया आपका अरुणाचल प्रदेश का पॉपुलर। ओके बच्चों, चलिए जो मणिपुर में आपका पॉपुलर डांस है वो आपका है आपका जो आपका मणिपुर में जो आपका पॉपुलर है आपका देख सकते हो, आपका है आपका डोल चोलुम थांगता, ये सब आपका क्या है आपका लाई। कहाँ गया आपका यहाँ पे इसमें का लाई, जो आपका हरा ओबा ये आपका पॉपुलर डांस है आपका पुंग चोलुम। कहाँ गया इसमें का पुंग चोलुम, ये सब आपको आप लोग यहाँ पे इसमें से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप लोग डोल चोलुम आपका थांगता और आपका लाई हरा ओबो और आपका पुंग चोलुम आप लोग पढ़ लीजिएगा। ओके बच्चों, ये सब आपका क्या है मणिपुर के आपका पॉपुलर डांस है। ओके चलिए, और एक और बात आप लोग बोलोगे सर मेघालय का कौन सा पॉपुलर है, तो मेघालय का है आपका नोगे क्रेम, ये आपका क्या है नोंग क्रेम, ये आपका काफ़ी पॉपुलर है। और आपका लाहो, ठीक है, दो आपको याद कर लीजिएगा नोंग क्रेम। हम आपको आइएगा रिपीट कर देते हैं यहाँ पे मेघालय का पॉपुलर कौन कौन सा है। मेघालय का दो पॉपुलर है, नोंग क्रेम और आपका एक आपका क्या है बाबू आप लोग बोलोगे सर यहाँ पे लाहो। ओके बच्चों, मिजोरम में से आपको दो को याद कर लेना है। मिजोरम में आपको याद कर लेना है एक बार आपको चेराव डांस, और आपको यहाँ पे आपको खुल्लाम और आपको चेल्लाम, ठीक है, याद कर लीजिएगा। और आपको ये सब आपको इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, लेकिन हाँ पारलामो याद कर सकते हो, इसमें का 4 याद कर सकते हो, पारलामो, चेल्लाम, खुल्लाम और आपका चेरो डांस। ओके बच्चों, चेराव डांस। नागालैंड में कौन कौन से पॉपुलर, रंगमा, बम्बू डांस और आपका है हेतालुली। ये सब आपको क्या करना है, आपको 3 टॉपिक इसमें से भी आपको क्या करना है याद करना, और सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका नहीं है। ओके बच्चों, चलिए अब त्रिपुरा में जो आपका पॉपुलर है आपका है आपका देख सकते हो होजागिरी। और आपका सिक्किम में कौन कौन सा पॉपुलर है, सिक्किम में आपका जो पॉपुलर है ये खुखरी समझते हैं ना, खुखरी हाथ वाला खुखरी डांस हो गया। उसके अलावा सिकमारी और ये सब आपका चुफट नृत्य ये सब आपका काफ़ी आपका पॉपुलर है। ओके बच्चों, तो आपने मेरे प्लेलिस्ट पे जाइए जहाँ पे हमने आपको वहाँ पे आपको बायोलॉजी का आपको अलग क्लास मिल जाएगा, इंग्लिश का अलग मिल जाएगा जी। जैसे जैसे रोज आपको पढ़ाते जाएंगे सबका हो सकता है कोई नए बच्चे भी ज्वाइन किए होंगे, तो एक एक करके सारा अपना देख लिया, क्योंकि आप ही लोग के लिए हम हेल्पफुल बांट दिए हैं। केमिस्ट्री अलग, बायोलॉजी अलग, इंग्लिश अलग, जीके अलग, नर्सिंग एप्टीट्यूड अलग, और भी जितने भी आपको डालते जाएंगे सारे आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि